नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और आज की वीडियो में होने वाले हैं पॉलिटिकल के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार इस क्वेश्चन को जो पूछा भी गया है और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप हर एक क्वेश्चन को जो आप इजीली आप उसको लर्न भी कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है इसमें 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को एंड 26 जनवरी 1950 को, या फिर लास्ट है इसमें 1 जनवरी 1951 को। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, और इसी के बिहाफ पे हम प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को जो है संविधान लागू होने पर रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, कुछ यानी थोड़े बहुत अनुच्छेदों के साथ में जो है संविधान लागू हुआ था। तो इसी में प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी का महोत्सव हम बनाते हैं, भारत के अंदर रिपब्लिक डे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? ये बात कर रहा है करंट की बात कर रहा है। तो भारत का राइट नाउ मतलब करंट में जो है कितने पार्ट है संविधान के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस में दिया हुआ 22 भाग हैं, 20 भाग हैं, 25 भाग है या फिर 18 भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 भाग। तो भारत के आधुनिक संविधान की बात करें तो 25 भाग हैं, और पहले जो संविधान जब बना था मूल रूप से तो उस टाइम जो है 22 भाग थे। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज जो है 448 संविधान के अनुच्छेद हो चुके हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो स्टार्टिंग में जो 8 अनुसूचियां हुआ करती थी और आज जो है 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको यहाँ पे सारे बता दिए। क्वेश्चन को अच्छे से उसको रिवाइज करके जाना एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है कंफ्यूजन होता है, जैसे भी इस क्वेश्चन में था कि कितने संविधान के भाग हैं, तो उसमें देखो 22 भी दिया हुआ और 25 भी दिया, बहुत कॉमन ये स्पीड में करने से क्या होता है कई बार गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ये बात कर रहा है जो पूरा फ्रेमबल है उसमें कितने सारे शब्द जो है इसमें भारत के संविधान में इसमें इंक्लूड है, मतलब कि इसमें फ्रेमबल में बात कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा इसका 73। तो जो हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 73 शब्द हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये बेसिकली अभी पूछा गया, लेकिन ये 370 हट चुका है, लेकिन ये पूछा गया कि किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पंजाब है, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड है, और ऑप्शन सी है इसमें जम्मू कश्मीर है या फिर असम है। तो 370 जो है बेसिकली ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अब ये आर्टिकल नहीं है, इसको रद्द कर दिया, हटा दिया गया, क्योंकि इसमें जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल अपना एक संविधान का दर्जा दिया गया था, अपने उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो मेंशन किए गए थे। लेकिन अब जो ये नहीं है, बट ये पूछा गया कि किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखो भारत में जो है एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है, और वो भी जो है कहाँ पे स्थित है तो वो आपको पूछा गया है। आंसर है इसमें मुंबई में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो भारत की जो राजधानी है, बेसिकली आप समझ गए होंगे इसका आंसर। तो भारत की जो राजधानी है वहीं पे जो है सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो इसी के साथ में जो है ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली। तो भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, एक होता है अधीनस्थ न्यायालय जो बेसिकली स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, फिर इससे ऊपर होता है हाई कोर्ट जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, फिर लास्ट जो है सबसे सुप्रीम सबसे बड़ा जो होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि एक ही भारत में होता है। और सर्वोच्च न्यायालय हर एक राज्य में होता है, जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में हो, लेकिन कुछ राज्यों के कॉमन भी है। ठीक है, पंजाब और चंडीगढ़ की हम बात करें तो बेसिकली पंजाब और हरियाणा की बात करें तो काफी कॉमन वहां पे उनका कोर्ट है। तो भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत का जो है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री। ये पूछा गया कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन होते हैं, बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, सांसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत के राष्ट्र प्रमुख होते हैं। बेसिकली राष्ट्रपति का ओहदा पूछा गया है तो ये भारत के राष्ट्रीय प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है, और वैसे भी अगर पूछो साथ में कि राष्ट्रपति कौन है भारत के राइट नाउ अभी करंटली में, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? ये लॉ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड जवाहरलाल नेहरू। तो कानून मंत्री कौन हो सकते हैं?
देखिए, जिन्होंने एक संविधान बनाया, जिन्होंने कानून की एक किताब बनाई, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री रहे थे। तो कुछ कंसेप्ट ना लॉजिकली भी आप उसको लगा सकते हैं, रट्टा नहीं मारना इसमें, जो लॉजिकली भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि आपने काफी सारा पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर बता सकते हैं आप। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा अंग न्यायिक होता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? तो ये पूछा गया है कि इसमें न्यायिक कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी, सर्वोच्च न्यायालय बेसिकली एक न्यायिक है, और बाकी सारे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट है, बेसिकली राष्ट्रपति, संसद, एमपीज वगैरह होते हैं सारे संसद के अंदर, और बेसिकली निर्वाचन आयोग जो वो इलेक्शन से संबंधित होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है, जुडिशरी की बात कर रहा है, तो न्यायिक जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकसभा में न्यूनतम सदस्य बनने की आयु क्या है? तो लोकसभा के अंदर एमपी बनने के लिए मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष जो है लोकसभा में न्यूनतम सदस्य बनने की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250, 245, 238 या फिर 200? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250 मैक्सिमम सीटें ये बात कर रहा है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं या फिर होते हैं? 250 मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर प्रधानमंत्री को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर सर्वोच्च न्यायालय? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संघ क्षेत्र है? गुजरात, हरियाणा, लद्दाख या फिर उत्तराखंड? ये बात कर रहा है यूनियन टेरिटोरीज की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख जो है यूनियन टेरिटोरीज, बाकी सारे जो स्टेट्स हैं। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितना होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 7 वर्ष का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति और राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो संसद बेसिकली 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधानसभा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल जो है बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संसद का सर्वोच्च सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर दोनों? मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राज्यसभा जो है बेसिकली सर्वोच्च सदन या फिर उच्च सदन होता है, और दूसरी तरफ बात करें तो लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भाग 1, 2, 3 या फिर 4 में दिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बता रखा है। और आज फिलहाल की बात करें, राइट नाउ करंट की, तो मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। पहले जब बना था तो 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में मेंशन किए गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बेसिकली लोगों का शासन, राजाओं का शासन, पूंजीपतियों का शासन या फिर सैनिकों का शासन? तो लोकतंत्र, तो लोगों का शासन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों का शासन। तो लोकतंत्र का बेसिकली मतलब होता है जहां पर सरकार जो है लोगों द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा किस देश से लिया गया? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से। तो भारत का जो है संरचनात्मक ढांचा जो है वो बेसिकली कनाडा से लिया है। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से, आपातकाल से या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन से या फिर चुनाव से संबंधित है? तो 356 जो बेसिकली ऑप्शन हो जाएगा इसका बी,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन। जो 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1950 या 51-52 या फिर 55 में? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1951 और 52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो भारत में वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत में निर्वाचन आयोग एक है, मतलब वो क्या है? विधायी निकाय, कार्यकारी निकाय, न्यायिक निकाय या फिर संवैधानिक निकाय? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधानिक संविधिक निकाय है बेसिकली, निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये बात कर रहे हैं वर्तमान में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है इसमें 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी है इसमें 14 एंड ऑप्शन डी है इसमें 8। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर है उसका 12। तो अभी वर्तमान में जो अनुसूचियां 12 हैं, लेकिन पहले जब बना था मूल संविधान की बात करें तो उस टाइम 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर 32? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार मिलता है। एकीकृत न्यायिक पालिका प्रणाली का तात्पर्य क्या है? एक ही प्रकार की अदालत, उच्चतम न्यायालय या फिर अधिकार सभी पर, एक ही कानून या फिर एक ही न्यायाधीश? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय का अधिकार सभी पर। तो एकीकृत न्याय प्रणाली का अर्थ होता है यानी उच्चतम न्यायालय का अधिकार सभी पर। भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से उसको याद करते हुए चलना। तो ये पहला पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1949, 1950, 1976 या फिर 2001 में? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1976 में पहली बार, मतलब जो फर्स्ट टाइम जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? लचीला, कठोर, अर्ध कठोर या फिर अर्ध लचीला? ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा भारत का ऑप्शन सी, अर्ध कठोर है और अर्ध लचीला है, यानी आधा जो है बेसिकली कठोर है और आधा लचीला है। इसी प्रकार से भारत का संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, संविधान की प्रस्तावना में एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार या फिर 4 बार संशोधन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पहली बार जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान या फिर लोकसभा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो गारंटी जो है संविधान देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन संविधान के अनुसार संविधान की आत्मा मानी जाती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? प्रस्तावना को कहा है, मौलिक अधिकार को कहा है या फिर नीति निर्देशक तत्व को कहा है या फिर संघीय ढांचे को कहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार को जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? 14 में, 21 में या फिर 51A में या फिर 32 में? यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51A के अंदर जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भारत में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव या फिर राष्ट्रपति का आदेश, संसद का अध्यादेश? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, विधि न्याय, विधि मंत्री या फिर राष्ट्रपति? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल जो है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है या फिर होता है। भारत में कितनी उच्च न्यायिक हाई कोर्ट्स हैं? अभी की बात कर रहे हैं तो 21 हैं, 24 हैं, 25 हैं या फिर 28 हैं? तो अभी हाल फिलहाल में जो है 25 भारत में जो है हाई कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा पंचायत स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर ब्लॉक समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद जो है ग्रामीण बेसिस पे जो है मतलब ये पंचायत का सबसे उच्च स्तर माना जाता है।
नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में कहां रखा गया है? भाग 1 में, 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो संविधान में रखा गया है, इसमें इसको डिफाइन किया गया है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करता है? भाग 3, भाग 4, भाग 25 या फिर भाग 2 है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाग 3 में जो है संविधान जो है नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करता है। भारतीय संसद का स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा या फिर सचिवालय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राज्यसभा को जो है स्थायी सदन के रूप में माना जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल, 4 साल, 6 साल या फिर 7 साल के लिए? आंसर हो जाएगा इसका सी, 6 वर्ष के लिए होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में जो एक तिहाई सदस्य को जो क्या होता है, चेंजमेंट होती है उनकी, मतलब उनकी जगह चुनाव होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बजट कौन पेश करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद अध्यक्ष? तो आंसर हो जाएगा इसका वित्त मंत्री। तो बजट की बात है तो वित्त मंत्री क्या करता है? बजट पेश करता है। भारत में न्याय पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 32, 14, 21 या फिर 39 सॉरी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में जो है भारत में न्याय पाने का अधिकार होता है, मतलब जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, तो लास्ट का जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 में है। अगर हमारे 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर सुनवाई नहीं होती तो हम आर्टिकल 32 लगा के, अनुच्छेद 32 को हम बाकी के सारे संविधान के जो राइट्स हैं उनको हम पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जो है अपील की जा सकती है। तो नेक्स्ट आंसर है, भारत में संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 18, 22, 25 या फिर 30? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं को जो है संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंदर जो है शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा इसका 22। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किस संशोधन में जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन, 52वां, 42वां या फिर 73वां? आंसर हो जाएगा इसका सी, 42वां संविधान संशोधन में जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को मानने वाला। एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत किससे संबंधित है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव प्रणाली या फिर संघवाद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव प्रणाली। तो एक व्यक्ति एक मत जो बेसिकली चुनाव प्रणाली है, वोट देने का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? राष्ट्रपति, संविधान, संसद या फिर मतदान? इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और इस 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा है आप कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इसको जो शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी हर एक वीडियो के सब्जेक्ट वाइज वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।